जहां एक और मुनाफाखोरों ने कोरोना महामारी के इस दौर में आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। जमकर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, जिसके चलते लोगों की सांसों की डोर टूट जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सिख समुदाय के लोग कैंप लगाकर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। अभी तक सिखों के लंगर के बारे में ही सुना था, जिसमें वह निष्पक्ष सेवा भाव से लोगों को लंगर छकाकर चर्चा में रहते थे। वहीं इस समय मॉडल टाउन के श्री गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज में सिख समुदाय के लोग कैंप लगाकर लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे उनकी सांसों की डोर टूट ना सके। इस कैंप के जरिए जरूरतमंद को फ्री ऑक्सीजन देकर सिख समाज ने अपनी सेवा भाव से लोगों का दिल जीत लिया है। कुछ जानना चाहेंगे, आज सिख समाज की तरफ से लंगर लगाया गया है ऑक्सीजन, जहाँ पर एक तरफ जनता के लिए ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा में किल्लत का सामना उठाना पड़ रहा है। सर, आज सिख समाज ने एक सराहनीय काम किया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग मीडिया के रहे ये लगातार देख रहे थे और जिस तरह से हम लोगों के पास टेलीफोन आ रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ये लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये इतनी तेज़ी से फैला है कोरोना, जिसकी वजह से सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। उनकी भी अपनी कैपेसिटी है, जिसकी वजह से वो लोग बेड प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। वो लोग कराना चाहते हैं लेकिन शायद नहीं करा पा रहे। अब ऐसे लोग जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन लेवल उनका गिर रहा है और उनके पास कोई साधन नहीं है अपने पेशेंट को बचाने का, तो उसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारे सिख समाज के जो नौजवान हमारे साथी हैं, इन्होंने मिलकर एक इनिशिएट लिया है कि हम ऑक्सीजन का लंगर जो है वो लगाएं, जो दिल्ली में, गाजियाबाद में या और कई शहरों में जो है वो चल रहा है। तो उसको हमने देखते हुए ये इनिशिएट लिया है कि भाई हम लोग किसी को फर्स्ट एड के रूप में ऑक्सीजन एटलीस्ट हम दे पाएँ, जिसका अगर ऑक्सीजन इमीडिएट गिर रहा है और उसको बेड नहीं मिल पा रहा है, उसको कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही, कोई फर्स्ट एड नहीं मिल पा रहा है, तो वो कोलैप्स ना अचानक कर जाए। इसलिए हम लोगों ने ये सब लोगों ने मिलकर के एक ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग यहाँ पर निःशुल्क जो है वो ऑक्सीजन दे रहे हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जब तक उसकी ज़रूरत है, जब तक उसको बेड नहीं मिल पा रहा है या मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पा रही है, तब तक वो यहाँ पर आकर के गुरुद्वारा साहब की सेवाएं ले सकता है। सर, ये सिविल कब से कब तक है, कितना समय और कितने पेशेंट अब तक आ चुके हैं? अभी तक हमने अभी शुरू किया, आज से शुरू किया है। ऑलरेडी हमारे पास पेशेंट आने शुरू हो गए हैं, आपने अभी देखा भी है यहाँ पर। और ये कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते। जब तक ज़रूरत होगी समाज को, हम लोग अपने सारे साधन लगा करके, अपने रिसोर्सेज लगा करके कोशिश करेंगे, तब तक इसको चलाएंगे। सर, ये जानना चाहेंगे कि कोई ये संस्था द्वारा चलाया जा रहा है या ये आपकी अपनी एक? मैं किसी पर्टिकुलर संस्था का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये सारे सिख समाज के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर भी इसमें जो हमारा मेन विशेष सहयोग है वो बरेली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो गई, श्री गुरु सिंह सभा प्रचार सेवा सोसाइटी हो गई, गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज जहाँ पर हम जिस प्रेमिसेस में खड़े हुए हैं, इनकी कमेटी हो गई। इनके हमको सबको सहयोग है। बाकी ये आम सिखों द्वारा जो यहाँ की संगत है, सिख संगत है, उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। बरेली में एक व्यक्ति को कर्ज लेना इतना महंगा साबित हुआ कि उसे इसकी कीमत जान देकर अदा करनी पड़ी। आरोप है कि देनदार ने तकाजों के बाद जब कर्जदार कर्ज अदा नहीं कर पाया, तो देनदार ने पहले उसकी मोटरसाइकिल छीनी और बाद में उसे अपने घर पर बंधक बना लिया। बेहोशी के हालात में परिजन उठाकर लाए, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कर्ज के देनदार सहित अज्ञात के खिलाफ हत्या की तहरीर दी गई है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में जुट गई है। आरोप है कि बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला प्रभात नगर के रहने वाले आमिर पर बिथरी गांव के धर्मेंद्र के 25,000 रुपए कर्ज के आ रहे थे। धर्मेंद्र उन पैसों को लेकर आमिर पर लगातार दबाव बना रहा था। मृतक आमिर के भाई जाबिर ने ये आरोप लगाते हुए थाना नवाबगंज में तहरीर दी है कि उसका भाई आमिर की धर्मेंद्र ने मोटरसाइकिल छीन ली और विरोध करने पर एक अन्य साथी की मदद से उसे उठाकर अपने घर ले गए। उसे बंधक बना लिया और जहरीला पदार्थ खिला दिया। बताया जाता है कि आमिर गांव के बाहर एक बाग में बेहोशी की अवस्था में परिजनों को मिला। परिजन उसे अपने घर ले आए और इलाज कराया, मगर जहर फैलने की वजह से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आमिर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। प्रसाद मृतक कौन है आपके जो लड़का मृतक? भैया
क्या हुआ तो पूरी बात बताइए, क्या हुआ? इनके ठेके के पैसे आ रहे थे जी। और उन्होंने इन्हें ले गए थे, गाड़ी इनकी छीनी थी और इन्हें बंद कर रखा था पूरे सारा दिन। अच्छा। हाँ जी, और इन्हें मारा ये है। कब की बात है? ये कल की बात है, कल 10 बजे की। अच्छा, फिर क्या हुआ? और शाम तक लापता रहे ये। अच्छा। हाँ, इनके भाई देखने के लिए गए तो ये कहीं रास्ते में कहीं डोलते हुए चल रहे थे। अच्छा। हाँ। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, इन्हें सारी 4 बजे रात से सारी रात लेके घूमते रहे, किसी ने एडमिट नहीं किया इनको और वो चले गए। क्या लग रहा है आपको, किस वजह से मौत हुई है? मौत है लग रहा है कि खेत वाले उनका भी पैसे थे इनके 12 साल के। हाँ जी, धर्मेंद्र। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब सारा दिन उनके बंद रखा इन्हें और तंग करा, इन्हें मारा था बस। इनके ऊपर पैसे आ रहे थे उसके? हाँ, इनके ऊपर पैसे आ रहे थे। मोटरसाइकिल ले गए थे, मोटरसाइकिल छीन के उनके घर पे खड़ा हुई है अब भी। अच्छा। हाँ जी। पुलिस को आपने ये बात बताई है पूरी? हाँ जी, पुलिस को ये बात बताई आपने? हाँ, लिखवा दिया सब। तो अभी आप क्या चाहते हैं? क्या चाह रहे हैं? अब छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। छोटे छोटे बच्चे हैं, मामू है उसके, मतलब सारे मेरे दामाद है सर। ससुर है। अच्छा, क्या हुआ था? ये सर लड़की का कल मेरे पास फ़ोन आया था कि खेत वाला पैसों के वजह से एक मोटरसाइकिल ले गया। मेरी लड़की ने मेरे पास फ़ोन करा तो मैंने कहा कहाँ, तो ये पीछे पीछे मोटरसाइकिल के लालच में चले गए उसके घर तक। फिर दिन भर नहीं आए। लड़की ने लेबर से 100 कुछ क्रेट टमाटर तोड़वा के रख लिया। फिर वो शाम तक नहीं आए तो अपने जेठ को उन्होंने फ़ोन किया लड़की ने, तो इसके जेठ लेके आए हैं इनको बच्चों को। तो आते समय फिर घर पे आए वो हमारे दामाद, उन्होंने कहा मेरे साथ में गलत सलूक करा है इन्होंने और मैं बचूंगा नहीं, मुझे दिन भर बंद रखा और मारा। मुझे आते समय जहर की गोली दी गई है, फैस मुंह से आ रहे थे। मतलब उन्होंने ये बात कही थी? हाँ, उन्होंने अपनी अम्मी से कहा है, बहन से कहा। वो लड़की भी आने को तैयार है आपके पास सर, बता सकती है वो लड़की है, अभी बता देना। खुद का मेडिकल है इनका, इनने खुद जहर दे दिया इनको। जी, गोली ऐसी दी है सर जो दिन भर मुंह से फैक्स रात भर आते रहे जो है इनका खुद का मेडिकल। हाँ, तो इसको पैसे जो हैं पैसे देने के लिए बोल रहे थे। 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। सर मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत छोटे, तीनों बच्चों को लेके आओ, मैं कैसे जिएगी? पैसा ले लेते सर। 8 साल पहले शादी हुई थी, कस्बा कैमरी, जिला रामपुर, तहसील बिलासपुर। मैं कैमरी का रहने वाला हूँ, स्टेशन के सामने ग्राम बिड़पुरा। मेरी बेटी की शादी हुई थी सर, मेरा बच्चा अब कैसे जिएंगे? सर हमें जो है सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए। आप प्रेस वाले हो, हक को हक करें। और प्रशासन से भी मेरी यही दुआ है, ऊपर वाले से मुझे प्रशासन जो है हक मिलना चाहिए। मेरी बच्ची के 3 बच्चे हैं। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने फूका सूचना अधिकारी उधम सिंह नगर का पुतला। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने फूका सूचना अधिकारी उधम सिंह नगर का पुतला। पत्रकारों की अनदेखी नहीं होगी बर्दाश्त। उधम सिंह नगर में पत्रकारों के साथ हो रहे सौतेला व्यवहार और पत्रकारों की अनदेखी के खिलाफ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पत्रकारों ने जिला सूचना अधिकारी योगेश मिश्रा का पुतला फूंकते हुए अपना आक्रोश जताया। इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला महामंत्री आकाश आहूजा ने कहा कि इस कोरोना काल के समय में जहां सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों की देखभाल कर उनकी कुशलक्षेम पूछने में लगे हैं, वहीं जिला सूचना अधिकारी योगेश मिश्रा ने पत्रकारों के मरने के बाद भी उनकी सुध लेने को तैयार नहीं। यहां तक कि सूचना विभाग द्वारा कोरोना पीड़ित पत्रकारों की भी सुध नहीं ली जा रही है। पत्रकारों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जिला अध्यक्ष राजीव चावला ने कहा कि किसी भी कीमत पर उधम सिंह नगर में पत्रकारों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पत्रकारों के साथ भूलमूल रवैया अपनाने वाले सूचना विभाग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। संगठन के वरिष्ठ सदस्य केपी गंगवार ने कहा कि शीघ्र ही जिला सूचना अधिकारी योगेश मिश्रा व सूचना विभाग में सुधार नहीं आया तो पूरे मामले को लेकर यहां से देहरादून तक प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार कंचन वर्मा ने कहा कि सूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन सभी ने पत्रकारों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जी, आज रुद्रपुर में पत्रकारों ने पुतला फूका है सूचना विभाग के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जो है सूचना विभाग पत्रकारों की अनदेखी कर रहा है। सूचना विभाग का काम होता है प्रशासन तक पत्रकारों की पीड़ा को पहुंचाना, लेकिन लगातार उधम सिंह नगर जिले के अंदर सूचना विभाग अपनी जिम्मेदारियों से बचता नजर आ रहा है, पत्रकारों की अनदेखी कर रहा है। पत्रकार लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जहां उनका निधन भी हो रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन
सूचना विभाग का जो काम था कि प्रशासन और सरकार तक ये बात पहुंचाना कि पत्रकार लगातार कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन पत्रकारों को पूछने वाला कोई नहीं है। मैं लगभग 17 दिन कोरोना पॉजिटिव रहा, उसके बावजूद जो है एक बार भी सूचना विभाग के अधिकारियों ने कोई सूद नहीं ली, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने हाल नहीं जाना, किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने हाल नहीं जाना। तो ये पूरी तरह से जो है पत्रकारों की अनदेखी की जा रही है, जिसके खिलाफ सभी पत्रकार साथियों में रोष था, जिसके चलते आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने जो हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं कुमाऊं मंडल के योगेश मिश्रा, और जिनके पास उधम सिंह नगर जिले में जिला सूचना अधिकारी का चार्ज भी है, आज हमने उनका पुतला फूका है। अगर फिर भी सिस्टम अगर नहीं सुधरता है और पत्रकारों की अगर अनदेखी को हटा करके पत्रकारों की सुध नहीं ली जाती है, तो हमारा ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें कि सभी को एक दूसरे का साथ चाहिए और सभी को एक दूसरे की मदद चाहिए, लेकिन जैसा कि पिछले दिनों से देखा जा रहा था, कई मौतों के बाद भी या कई पत्रकारों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भी सूचना विभाग ने उनकी सुध तक नहीं दी। ये तक नहीं पूछा कि क्या हाल है, या फिर कोई पीड़ित पत्रकार है या कोई पत्रकार मर गया है तो उसके घर पे कम से कम सांत्वना तो हम फ़ोन पे जता ही सकते हैं। ठीक है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सभी कुछ है, लेकिन वो तक सूचना विभाग की ओर से नहीं किया गया। ऐसे कहीं ना कहीं पत्रकारों में एक आक्रोश पनपता जा रहा था, और जिसके रूप में आज देखने को मिला कि पत्रकारों ने पुतला फूंका है। आज स्वर्गीय श्री महचंद सक्सेना जी, जो हमारे पिताजी थे, 7/5/2002 के लिए इनका निधन हो गया था, और इनकी यादगार में हमने ट्रस्ट महज जनसेवा कल्याण ट्रस्ट बना रखा है, जिसके माध्यम से हम सेवा करते हैं और आज इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा है, तो ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं, हम परिवार वालों ने ही इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, और आगे भी ऐसा करते रहेंगे जो भी पीढ़ी आएगी। इनकी यादगार में हम भोजन कराते हैं, गरीबों को रोज़गार दिलाने का प्रयास करते हैं टेस्ट के माध्यम से, और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करते हैं। इस समय कोविड-19 का चल रहा है वो चलते हैं, और मेरे पास प्रदेश में श्रम फाउंडेशन झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद भी है, और हम उसके माध्यम से भी कार्य करते हैं, जो कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंडित श्री सुनील भराला, दर्जा राज्यमंत्री श्रम अध्यक्ष कल्याण बोर्ड के जो इस समय मौजूदा हैं, उनके नेतृत्व में हम यहाँ कार्य करते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, और ये करते चले आएंगे। हर साल की भांति पुण्यतिथि मनाई, और यही हमारा संकल्प है, और आगे मनाते चले आएंगे। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 को देखते हुए बस इतना ही। नमस्कार।